राम राम भाई, सबने तैयार है मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो जिसमें थारा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, पहला नू कर देते हैं, वेलकम टू निकीज वर्ल्ड गाइस। तो जो भी मेरी वीडियो देखना है तब मन जानते होगे, नहीं जानते होगे तो जान जाओगे, देखते रहो पूरी वीडियो, ठीक है। मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं शिवरात्रि वाले दिन व्लॉग घेरूंगी शिवरात्रि का, लेकिन बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं सुबह से लेके इतनी कि व्लॉग नहीं आया। पर भाई व्लॉग आने में थोड़ी मुसीबत हो रही है क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है ना, मैंने बनाना ही नहीं आया। घना तो एक तो उसमें बोला गया, एक तो मेरे पे बाहर जाकर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो फोन टांग कर एक जगह जाना पड़ा। बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल। मेरे पे हुआ ऐसा नहीं, और एडिट करने में भी पंगा है। तो मैंने सोचा कि प्रॉमिस करा था शिवरात्रि का, इतना बढ़िया दिन है तो फिर आज ही डालेंगे। तो मैंने ये वाला व्लॉग बनाना सोचा, जो कि है, इस व्लॉग का टॉपिक है माई 2 years जर्नी इन कैनेडा। मतलब कि मेरे 2 साल हो गए पूरे कनाडा में, तो कैसे कटे कैसे नहीं, ये उसका व्लॉग है। यो मेरा टेक 3 है भाई, 2 टेक इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, उसमें पोपट हो चुका है। तो ये फाइनल टेक है, बिल्कुल अनकट, जो बोला जाएगा बस यो है। इसके अलावा मैं नहीं चौथा 5वां टेक करने वाली, क्योंकि मेरी बस की ना अनफिल्टर्ड बात है यार, जो भी है, ठीक है। तो 2 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आई थी 10 जुलाई 2020 में, आज है 15 जुलाई 2023, तो 2 साल हो गए पूरे, 2 साल 5 दिन हो गए मतलब पूरे। मैं चली थी भाई इंडिया से 7 जुलाई 2020 में। फिर 2 दिन मेरा सर्बिया स्टे था, क्योंकि वो टाइम कोरोना टाइम था, तो बहुत मुश्किल टिकट मिला करती हर एक देश में। इंडिया टू कनाडा तो डायरेक्ट फ्लाइट बैन थी, और हर एक देश में रुक कर कोरोना टेस्ट कराना पड़ा था। तो पहले इंडिया तक कराया, फिर सर्बिया करवाया, फिर कनाडा भी आकर करवाया। तो बहुत बुंदा काम था जब तक होती। पर मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी जब मैं इंडिया आई थी। एक सेमेस्टर मेरा इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लास्ट के कुछ 20-25 दिन थे जब मेरी फ्लाइट थी। फिर मैं आगे कनाडा के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए, और फिर थोड़े दिन बाद मेरा दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ। कनाडा आते मेरे 21 दिन को क्वारंटाइन कनाडा भी था, तो वो करा पहला कंप्लीट। फिर ऑनलाइन पढ़ाई थी। उसके बाद भाई मैं आई थी यहाँ ब्रैम्पटन में, और मेरा कॉलेज था विंडसर, मतलब ब्रैम्पटन तय 3.5 घंटे दूर। तो वो भी एक पंगा था, टोनी यहीं रहा करता, मना वहाँ के लिए ना जाना पड़ता जब मेरे कॉलेज स्टार्ट होते। पर होपफुली क्यों, अगर होपफुली तो आगे की होप हो, अगर आगे की कोई होप नहीं, बढ़िया तरिया भाई मेरा वही हो गया, दूसरा सेमेस्टर भी ऑनलाइन। और मैंने सबसे पहला एक काम मिला बहुत दूर, 2 घंटे दूर ब्रैम्पटन थे। बस मैं गई, मैं 4 बजे सुबह उठ के, और वहाँ के काम था स्किड बना करती हूँ डब्बे, और ना वो नू रैप करनी हुआ करती घूम घूम के। इंडिया का देश इतना कुछ काम करा ही नहीं था, तो सबसे पहला मैं गई उस काम पे, घूम के 5-6 स्किड रैप करी। 1-1.5 घंटा होगा ना, घूमते रहो। मेरे तो चक्कर आ गए, और मैंने बस एक सेब खा रही थी, उससे की उल्टी पड़ गई भाई, क्योंकि इतना घूम के उल्टी आके वहीं हॉल में उल्टी कर दी मन तो उनके वेयर हाउस में। फिर उनने मेरे से कही कि आप घर जाओ। फिर मैं घर आ गई, मेरा ये था। फिर घर आने के बाद उनका मेरे तरफ फ़ोन आया कि अगर आपने दोबारा काम पाना है तो आपने कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और मैं कोविड टेस्ट तो इतनी डरूँ, मन तो कौन आती हाथ जोड़ दिया, मगर मैं ना आती भाई। मैं ना कराऊँ कोविड टेस्ट, कुछ भी हो जा। मन ने नहीं कराया भाई फिर कोविड टेस्ट। फिर उसके बाद जब तो काम बढ़िया था, रिसेशन नहीं था कुछ। फिर थोड़े दिन बाद मैंने सोचा कि ना ये सारे वेयर हाउस उसके काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे तो दिद्दे उसे दिन खुल गए थे कि कनाडा यो है यार, यो काम है। लोग तो वो सोचे कनाडा बेटा नहीं के रुपये पेड़ पर लाग रहे, जाकर डॉलर तोड़ लो। उस दिन मैंने मेरा पार्टिया था कि के काम हुआ कनाडा में, के लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद भाई मैंने सोचा कि कोई रेस्टोरेंट का काम पकड़ लेती हूँ, यो आसान होगा। जब तक भाई मेरा कत्ती भी जी नहीं लाग रहा था, सच बताऊं तो। वैसे टोनी ने पूरी कोशिश करी मेरा जी लगवाने की, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं लाग रहा था। यो बाहर लेके जाओ तो यो खा लो वो खा लो। पर मैं अपने इंडिया के टाइम के हिसाब से चल रही थी, इंडिया ही बात करते रहना, क्योंकि स्वामी था इंडिया, स्वामी बिना मेरा ये दीदा लाग था। फिर मेरा कुछ नहीं जी लाग रहा था थोड़ा, जब टोनी क्या घास बोल रही थी। पर फिर घर बात करती रहूँ थी मोस्ट ऑफ द टाइम, सुबह शाम, कदे अपने घर, कदे कपिल लड़के, कदे कपिल थे, कदे कुछ। तो मतलब नू आ देते ज़्यादा टाइम फ़ोन पे। फिर मैंने रेस्टोरेंट में 4-5 में अप्लाई करा। फिर एक रेस्टोरेंट तो मेरे कॉल आ गई कि आप कल आ जाना। मैं इतनी खुश, ब्रैम्पटन में था वो रेस्टोरेंट, घर से थोड़ी ही दूर था, 15-20 मिनट की वॉक तो मैं कर लिया करती। मैं इतनी खुश की मेरा केप आ गया भाई। मैं गई फिर वहाँ पे जाने के बाद रेस्टोरेंट में उनने भाई 11 घंटे लगातार 11 घंटे खड़ा रहना है, काम है नहीं है, बैठना नहीं है, खड़े रहो। मन का 11 घंटे लगातार खड़े रहो, 1 सेकंड भी नहीं बैठना। पैरा में खून उतर गया भाई मेरे, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा।
पर मन सोचा कि मेरा नहीं, फिर भी क्योंकि मैंने वेयर हाउस वाला काम पहले कर लिया था, फिर भी मैंने वो काम आसान लग रहा था, मगर तो जन्नत है। पर फिर ना, लेकिन जब लास्ट में, जब तक मैंने पे पू की कोई बात नहीं करी थी, शरीफ बालक भाई नया नया आया, मैंने पे की कुछ नहीं बात करी, मैं जितने देंगे दे देंगे, काम तो मिल रहा है। लेकिन जब पूरे मेरे 11 घंटे हुए, दिन की पे देनी थी उनने की, डेली दिन की शाम ने, तो उनने मेरे से $8 के हिसाब से पे दी, $8 घंटे के हिसाब से पे, जबकि मिनिमम वेज उस टाइम भी $16 था। तब मैं हैरान, कुछ भी नहीं बने, $80-85 बने सारे दिन में। मेरा इतना मतलब निराश हो गई मैं बिल्कुल। और फिर भी लेकिन मैंने घरा नहीं बताया कि क्या काम था रेस्टोरेंट में, क्या करवाया उन्हें। मैंने कहा ठीक था ना, बढ़िया था। घरा मतलब कपिल थे ऑब्वियसली, बाकी तो किसी के आगे मजाल भी नहीं मैं इतनी सी कोई बात बता दूँ। अपना राज्य खुशी ही हा ठट्ठा करके बात करो बस, किसी तो कुछ नहीं कहने कि यो दुख है किससे तो कुछ नहीं भाई, अपना कपिल से बात करा करती बस कि यो दुख या दिक्कत है। पर उससे भी मैंने एक दिन पहले दिन नहीं बताया कि काम था कि नहीं, घर आकर सोई, पर कोई इतने खड़े होने की आदत नहीं थी, पैरा में इतनी चस की नींद आओ थी, इतना दर्द हुआ भाई पैरा में मेरे। फिर नेक्स्ट डे फिर चली गई मैं, फिर नेक्स्ट डे फिर उनने मेरे तो उतने $8 दिए, 8-9। फिर वह बोली कि अगर आप ऐसे 2-3 महीने लगातार आओगे ना, तो और हम आपकी जैसे 2-3 दिन की लगातार ट्रायल डेज की पे देंगे, उसके बाद हम आपकी पे 15 दिन की होल्ड करके रखेंगे और फिर बाद में देंगे वो, कहीं आप काम बीच में छोड़ना दो, और अगर आप बीच में काम छोड़ोगे तो नहीं देंगे। मेरा तो दिमाग ठनक गया, मैं इतना बुढ़ा काम, सारा दिन थाली, मतलब कि थाली है लेकिन खड़ा रहना है, चाहे वो साफ है इसने भी साफ करते रहो। फिर मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। फिर शाम ने मैंने कपिल तक बताया कि नू काम है यहाँ पे, तो उसने मेरे तो इतनी सुनाई कि तू क्यों गई, तेने मेरे तक कल क्यों नहीं बताई, यो वो उसको पूरा छोड़ गया कि यो काम थोड़ी ना करने गई है कनाडा की, ये मतलब है यो वो। मगर सही बात है, फिर मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया फिर वो काम मैंने। फिर भाई उसके बाद पढ़ाई मेरी ऑनलाइन ही थी, कोई भड़क नहीं थी पढ़ाई की। उसके बाद ना फिर एक मेरी क्लास का लड़का था, उसने मेरे तक काम दवाया, उसने फिर मेरे तक ठीक जगह काम दवाया। वेयर हाउस था वैसे वो भी, पर स्टूडेंट आता है वेयर हाउस वो हाउस में दे, और खुद के काम मिल रहा था फिर भाई वो भी वेयर हाउस था, वहाँ पे कपड़े कुपड़े पे टैग टूग लगाने थे, उनकी पैकिंग वगैरह करनी थी, वो सही था। उसमें मैंने 4-4.5 महीने काम करा, और मेरी JIC भी आया करती, और मेरा वहाँ तक मेरी जो 3rd सेमेस्टर की फ़ीस थी, 2 सेमेस्टर की इंडिया तक भर के आया, 3rd सेमेस्टर की फ़ीस मेरी वहाँ तक पूरी इकट्ठी हो गई थी यहीं रहते रहते। और वो मेरा रात का काम था, मतलब शाम ने 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो वहाँ मेरी 1-2 फ्रेंड भी बन गई थी, वहाँ मेरा बढ़िया काम चला, अपना पूरे मजे आया करते वहाँ उस काम पर। तो वहाँ मेरा सही जी लग गया था काम पर उस। फिर लेकिन जब तक मैंने कपिल की स्पाउस वीज़ा लगा दिया था, फिर मेरा उसकी चिंता कि वीज़ा का कोई आ नहीं रहा, क्योंकि कोरोना टाइम में जो भी बालक हो जिन्हें बेरा हो, कोरोना टाइम में 1-1 साल में रिजल्ट आया करते या फिर रिफ्यूज़ल आया करते। मैं इतनी डरी रहा करती, मैं बेरा नहीं कदा होगा कपिल का वीज़ा क्या होगा, नहीं बालक ने डर लग गए। और जब तक बेटे नहीं आता जब तक कित वो होगा बात। फिर लेकिन मैं डरी रहूँ सब तक, जो भी वहाँ काम पाया करती, जो नई लड़की आया करती उन तक डिस्कस करूँ थारा कितनी प्रोसेस है, स्पाउस वीज़ा लगा दिया, के रहा के नहीं रहा नू, सारा दिन बस यही बात मेरी। फिर ना उसके बाद मैंने वो काम करा, एक फ़ीस इकट्ठी होगी भर दी, तीसरा सेमेस्टर मेरा ऑफलाइन हो गया और मैंने विंडसर जाना पड़ गया। मेरा इतना जी कटा कि मुश्किल तो यहाँ ब्रैम्पटन जी लगाया था, काम मिल रहा था, अरीब जाना पड़ेगा विंडसर। लेकिन फिर क्या करें टोनी, फिर मैंने विंडसर छोड़ कर आया, मेरा यहाँ बढ़िया जी लग गया था। टोनी का भी बेचारे का, इसने भी रोटी पानी का सारा हो गया था ना। तो इसकी पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी टोनी की, ऐसा था वो मेरे आने के बाद ऐसा गप्पू कर दिया था मैंने, दिन रात 3 टाइम पराठे खाया करते मैंने हमने बहुत खाया पिया, मतलब दोनों का साथ में जी लग गया था। पर मेरे आने से पहले इसका भी जी नहीं लग रहा था। और फिर घर के बंदे की बात तो घर की हो, दोस्त यार दोस्त तो बस हो यार दोस्त तो स्कूल तक के ठीक हो, इतना मतलब फैमिली वाली बात नहीं थी। एक आधा बढ़िया दोस्त हो जो फैमिली हो, लेकिन नू नहीं है कि पूरी छी चाहे पूरे आपके दोस्त है, कोई आपका दोस्त नहीं है। कोई ये लकी बंदे हो जिनके दोस्त हो। फिर भाई मैं विंडसर चली गई। विंडसर मतलब थोड़ा दूर सी शहर है, वहाँ इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो फिर हम 15-16 नहीं 8-9 जने थे हम, जो एक घर ले रहे थे। उनमें तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, बस कॉलेज के थे वो, इसीलिए मैंने उनके साथ एक कमरे में, मैं एक लड़की थी मनवीर, वाह मेरी दोस्त, उसके अलावा मेरी किसी के साथ इतनी बातचीत कुछ नहीं थी। पहलवान आ गया व्लॉगिंग चल रही थी, थोड़ी व्लॉगिंग नहीं मतलब यूट्यूब वीडियो चल रही थी।
ई पहलवान आ गया, पर जब पहलवान नहीं आया था फिर मैंने विंडसर जाना पड़ गया भाई। विंडसर जाने के बाद वहाँ कोई काम नहीं मिला, बस कॉलेज था, 5 दिन कॉलेज जाना अगर था, 5 दिन कॉलेज जाओ। रिवर थी वहाँ पे, एक रिवर साइड बैठा करती, कोई काम नहीं था, ठाली करती अपना वहाँ ठाली रही। चौथी जो फीस थी फिर वहाँ मेरी घर ताई थी, हालांकि तीसरी फीस मेरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चौथी फीस कम थी, पर वहाँ सारी घर ताई थी, मेरा कुछ रोल नहीं था उसमें। फिर उसके बाद वहाँ मैंने 8-9 महीने काटे। फिर 10 जुलाई आई अगले साल की, 1 साल पूरा कंप्लीट है। 10 जुलाई ने फिर पहलवान का वीज़ा आया। जब मेरी सास में सास है, जब मैं इतनी खुश हुई कोई हद नहीं। फिर जितने भी जने वहाँ थे सब मैंने पार्टी पुर्टी दी पूरा। हमने उस दिन के बाद थे तो मैं ही हा हाय रहा बस मेरा। उस दिन के बाद मेरी सारी टेंशन खत्म। साल लग गया पर कपिल का वीज़ा आने में, साल मैंने कुकर काटा था, मैं इमेजिन कर सको। फिर उसके बाद कपिल का वीज़ा आ गया, लेकिन हमने नू डिसाइड करा कि मैंने साल तो हो ही लिया यहाँ पे, मेरा वर्क परमिट आ जाओगे 3-4 महीने बाद, तो मैं इंडिया ही चली जाऊँगी और हम फिर साथ में आ जाऊँगे वापस। तो फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई करा, लेकिन उस टाइम वर्क परमिट भी 5-6 महीना में आया करते। फिर लेकिन मेरे में कितनी थमास थी, मैं चली गई भाई नायग्रा फॉल्स पे, जो बॉर्डर है ना यूएस और कनाडा का, वहाँ तक मैं अपना वर्क परमिट जाके उसी दिन ले आई। फिर उसके बाद लेकिन 3-4 महीने बाद की मैंने करवाई थी टिकट, मैंने करवाई थी नवंबर की टिकट, और कपिल का वैसे जुलाई का वीज़ा आ रहा था 10 जुलाई का, पर मैंने नवंबर की टिकट कराई थी कि थोड़े ज़्यादा मैं रुक के आऊँगी। जब तक फिर मैं वापस ब्रैम्पटन आ चुकी थी। ब्रैम्पटन आके फिर मैंने काम ढूंढने स्टार्ट करे। मैंने सोचा कि थोड़ी नौकरी ढूंढ लूँ, क्योंकि पीआर थी तो नौकरी ऑफिस जॉब भी चाहिए होगा। जब सारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो वेयर हाउस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई करा, लेकिन कितने भी काम नहीं मिला, कुछ नहीं। अपना रिज्यूम वगैरह अपडेट करा, मतलब धीरे धीरे सीखती गई कि कैसे क्या करे, किस काम तक ये होगा। फिर उसके बाद लेकिन नहीं मिला। तो जिस वेयर हाउस में मैं पहला जाया करती ना, जब ब्रैम्पटन रहा करती, मैंने वहीं दोबारा अप्लाई करा उस एजेंसी के थ्रू। तो मैंने वहाँ पे उनकी दूसरी ब्रांच में काम मिल गया। मैंने कहा ना तो कुछ ही सही है, घर बैठने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट करा। वहाँ पे भी वो पैकिंग पुकिंग थी भाई साहब। वहाँ जाकर ना फिर मन सोचा कि आके इंडिया तक काम ढूंढूंगी, ताकि मैंने फिर छोड़ना ना पड़े, क्योंकि कौन मेरे लागते छुट्टी दे होगा, मेरा फूफा थोड़ी बैठे है। तो फिर मन सोचा कोई नहीं, छुट्टी दे आने के बाद पहले वेयर हाउस से कर लेती हूँ। मैंने ना वहाँ तो सारे पैसे काउंट कर लिए 10 दिन जाती नहीं, हफ्ता ही हुआ था, और मैंने सारे गिन लिए कि 3 महीने में इतने रुपये आ जाऊँगे, इतने बच्चे इतने खर्च कर दूंगी और इतने इंडिया उड़ाया होंगी। मैंने सारी कैलकुलेशन बिठा ली। जिस दिन कैलकुलेशन बिठाई घर आई थी, अगले दिन उनका फ़ोन आ गया कि आप कल से मत आना, काम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो हमें वो करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा। उस दिन मेरा इतना मूड ऑफ होया, मैं इतनी रोई। मैंने फिर घरा बताई नहीं, एज यूजुअल घरा कुछ नहीं बताने भाई, मैंने घरा कुछ नहीं बताई, लेकिन मैं इतनी उदास हो गई, मैं इतनी रोई। फिर मैंने सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि इतने रुपये गिन रखे थे, एक नहीं आते मेरे उसमें थे इतने रुपये गिन दिए थे मैंने। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं दोबारा रात में नींद नहीं आ, टेंशन हो गई। फिर मैंने इतनी जगह दोबारा अप्लाई वगैरह करा, पहला भी अप्लाई कर रखा था। फिर पता नहीं तो मैंने पहला अप्लाई करा था कि जब अप्लाई करा था, लेकिन 2 दिन बाद ही मैंने इंटरव्यू की कॉल आ गई थी एक जगह पे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आज ही आ जाऊँगी इंटरव्यू ते, पर उन्होंने बोला कल आ जाना। फिर मैं नेक्स्ट डे गई वहाँ इंटरव्यू ते। मैंने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सेल्स एसोसिएट की जॉब थी, ठीक। मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। उनने मैं उसी दिन तक ज्वाइनिंग करवा ली थी कि आज तक ज्वाइनिंग कर लो, कि नू काम है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन तक मैंने ज्वाइनिंग कर ली। फिर वहाँ 2 महीने बढ़िया कटे, बढ़िया मैंने काम सीख लिया। मैं बहुत जल्दी सीख लिया हूँ, मैं ईजी लर्नर हूँ, फास्ट लर्नर हूँ मतलब। तो मैंने जल्दी काम सीख लिया सारा। फिर मैंने 2 महीने वहाँ काम करा। 2 महीने के बाद मैंने उनसे कह दिया कि मन तो इंडिया जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी है। हालांकि मेरा पहला का प्लान था पर मैंने उनसे कहा कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मैंने तब जाना पड़ेगा। और बढ़िया जॉब थी, मैं छोड़ना भी नहीं चाहूँ थी। तो मैंने सोचा छुट्टी दे देंगे तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आकर नहीं टोले होंगे इंडिया तो जाऊँगी। तो जब तक मैंने 1.5 साल हो गया था इंडिया गए, फिर ना उनने लेकिन मेरे तो छुट्टी दे दी, क्योंकि मैंने भी बहुत बढ़िया काम करा था। इवन उनने, मैं इंडिया गई तब मेरे लिए ऑनलाइन काम भी दिया उनने मेरे कि तू इंडिया जाके करिए, हम तेरे पे सब कुछ दे होंगे। इतने बढ़िया मैं भी, क्योंकि उनने मेरा काम भी बढ़िया लगा। तो फिर मैं इंडिया गई, उनने मेरे तो ऑनलाइन काम भी दिया, मेरे 2 महीने की पूरी पे दी पूरा, मतलब बहुत सपोर्ट है उससे भी, पूरा मज़ा आया। और इंडिया खूब हांडे फिरे। इंडिया जान के जो क्लिप्स पड़े हैं मेरे साथ बहुत सारे, वो मैं एक वीडियो में वॉइस ओवर करके दिखाऊंगी थाते कि कैसा इंडिया के रहा, और कौन कौन है इंडिया के, कौन कौन है फैमिली में, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है बाद में।
अभी तो जर्नी ही कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम इस साल जनवरी 2020 ने मैं और कपिल फिर हम साथ में यहाँ वापस कनाडा आए। कनाडा आने के बाद फिर मेरी तो वो जॉब मैं जो फ्राइडे ना आई थी, शायद मंडे तो मैंने दोबारा ज्वाइनिंग कर ली थी। फिर मेरे वापस आने के बाद मैंने 10-15 दिन काम करा था, तो फिर जो वहाँ पे बॉस है उनने मेरा प्रमोशन कर दिया। मैं सेल्स एसोसिएट से सीधा से रिटेल सेल्स मैनेजर बना दी भाई, क्योंकि मेरा काम भी बहुत बढ़िया था और मैं काफ़ी जल्दी सब कुछ सीख गई थी। और सारा मैं इंडिया जा रही थी जब भी मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारा काम संभाल रखा था, काफ़ी ऑनलाइन वाला काम मैंने देख रखा था। तो फिर उनने मेरा प्रमोशन कर दिया और प्रमोशन करने के महीने के बाद उनने एक नई ब्रांच खोली ब्रैम्पटन में, जिसमें कि फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया और वह पूरी की पूरी ब्रांच मेरे अंडर आ गई। तो मतलब नू है बस अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो तो फिर फल भी मिले जाया करे। तो फिर मेरे ब्रैम्पटन वाली ब्रांच मिल गई, जहाँ मैं अभी करंटली भी ब्रैम्पटन वाली ब्रांच में मैं मैनेजर हूँ। वह ब्रांच मेरे अंडर है, सब कुछ वहाँ का मैंने देखना हुआ। तो फिर वो काम मिल गया और फिर कपिल तो आ गया था। फिर तो जिंदगी में क्या दुख है, हाँ बस इंडिया वाला कदे कदे याद आवे, कदे कदे रोज याद आओ। सॉरी गाइस, सॉरी इंडिया वाला की रोज याद आओ। वो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, पर नू है कि यार कोई कमी नहीं है। कपिल का भी बढ़िया सब कुछ चल रहा है, मेरा भी बढ़िया काम चल रहा है। फिर तो कपिल के आने के बाद तो तुमने बेरा ही है, ऑब्वियसली बढ़िया चलना है। इसमें तो तारो भाई कैमरा पहलवान है, पहलवान भाई सो को उठा है, सारी रात का काम पता है। सारी रात का तो नहीं, सुबह गया था 5 बजे। मतलब मैं सारा दिन बोर हुई ना, तो मैंने रातें लाग रही है तो व्लॉग में बना नहीं पाई थी, लेकिन ये भैया वाली जो वीडियो है यह डलेगी व्लॉग की जगह, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेना। और जिस बंदे ने मेरी या 20 मिनट की वीडियो याड़ती देखी है ना, जिसने भी, सल्यूट है थारते, सल्यूट। हालांकि 17 मिनट हो गए पर 20 से लगा लो, सल्यूट है थारते। तुम असली सपोर्टर हो। और वैसे मैं हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा असली सपोर्टर है, बिना कुछ भी डाले इतने जोड़ा ने सब्सक्राइब कर ली थी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुमने बिना कुछ देखे सब्सक्राइब करी, बढ़िया कमेंट करियो। और जो आज का व्लॉग बनाया ना वो थोड़ा बकवास सा बनाया, तो तुम बता दियो कमेंट में फिर भी कि मैं वो व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, कि टाल करूँ, के करूँ के ना करूँ, बता दियो तुम उसने, ठीक है। बाकी धीरे धीरे भी यूट्यूब सीख जाऊँगा, इंस्टाग्राम भी तो सीखा है था, यो भी सीख जाऊँगा। इसी के चीज़ है जो हम नहीं सीख सकते, सीख जाऊँगा, ठीक है भाई। और कुछ नहीं। हाँ, और तुम कमेंट करके बताना कि मेरा ये सूट कौन से रंग का है क्योंकि आज मैंने नया रंग मेरा पाटा है। आज शिवरात्रि थी ना, तो मंदिर जाना था, तो मैंने सोचा नीला है यो सूट। मैंने सोचा कि नीला सूट नहीं पहनना। वैसे ही मेरी ननद ने भेजा है, बीच वाली ननद ने, मतलब पहला सबसे बड़ी एक ननद है, फिर बीच में, फिर कपिल है, तो उसने भेजा था ये सूट मेरे। तो दोनों ननदा धुरे मेरी ये सेम सूट है, तो मैंने उन तक गया था, मैंने कहा मेरे ते भी कुछ भेज दिया करो, अपने आप दोनों नए सूट पहने। तो फिर उनने मेरे ये सूट भेजा था। तो फिर तो मैंने मम्मी तक कैसे भी फ़ोन करके अपनी सासू थे कि मैं पहन लियो सूट नीले रंग का है, पर मम्मी बोली नीला रंग की था, पेट्रोल कलर का है तो आज मैंने मेरा बांटा कि पेट्रोल भी कलर हुआ है तो ये पेट्रोल कलर का सूट पहन रखा है आज मैंने। मैं चाहूँगी वीडियो 20 मिनट की हो जाए, ताकि मुझे पता चले कौन असली सपोर्टर जो 20 मिनट की वीडियो देखा है। तो इसीलिए मैं 2 मिनट तक बकवास करूँगी। अब यार तो स्किप मत करियो भाई, पूरी देखनी है 20 मिनट की पर पहलवान ने इतना गंदा रिएक्शन दिया, मन लगा तुम भी नहीं दोगे कुछ सही नहीं कहे ओ यार है कुको। आप तो देखोगे ना 20 मिनट की वीडियो, आपने वैसे गाड़े बैठ के सुनी, आपने सुननी पड़ेगी इसमें भी, ठीक है? हाँ ठीक है, देखते हैं चलो अब तो ठीक है, 19 मिनट की हो पाई खींचतान के भी पर ठीक है, बाय बाय। बताइए कमेंट में कि व्लॉग डालूं कि नहीं डालूं, ओके। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करो, ये नीचे इंस्टाग्राम की आईडी डालूंगी और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो।